मुल्क की सियासत में बिल्कुल गंभीरपन है और अंधेरा नजर आ रहा है कि बिल्कुल अजीब और गरीब सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में है। यूएई पहले तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट की जो मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट लेने जा रहा था उसको पूरी तरह से उसने छोड़ दिया है। देखिए ये डील स्ट्रक्चर था गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आउटसोर्सिंग, जहां पर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो ऑपरेशन थी उसको यूएई बिकम्स दी ऑपरेटिंग एंटिटी। ठीक है। अब यूएई कहता है जी हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हमें जो चीज़ चाहिए वो ये है कि अगर वो इसको निकल रहे हैं यहाँ से तो वी नीड टू पे मोर अटेंशन टू दिस। सेठ साहब, जिस तरह से मोहम्मद बिन जायद जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं उनका विजिट पाकिस्तान का, इसी तरह उनका जो इंडिया का विजिट है उस पर भी बहुत से सवाल उठे और ये कहा गया कि ये काउंटर करने के लिए है एक पैक्ट को जो पहले खित्ते में हुआ। आप भी ऐसे ही समझते हैं? जी, यूएई की यही कोशिश है कि अगर क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ मसला है और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ आ गया है तो इनका ख्याल था कि अब मैं इंडिया के पास जाऊं। ये बिल्कुल दुरुस्त है। मुस्लिम ममालिक की बेहिसी समझ लीजिए या बेबसी समझ लीजिए या कमजोरी समझ लीजिए, तो फिर पाकिस्तान अगर रिटेलिएट करता है तो फिर ये तो बहुत एक इन्फर्नो बन जाएगा, अलाव बन जाएगा। और अगर पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करता तो पाकिस्तान जो है वो फिर एक उसकी ताकत कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ये अब इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया और इजराइल और ये एक ही सफ़े पे है ऑन मैनी इश्यूज। सो आई थिंक ये यूएई वाले गए हैं वहाँ। UAE is still very sensitive to its relations with Pakistan. तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया से जो बड़ी खबर निकल के आ रही है और जिस पर पाकिस्तानी मीडिया में भी काफ़ी डिस्कशन हो रहा है वो है कि यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद एयरपोर्ट प्रोजेक्ट से अपना हाथ वापस खींच लिया है। और पाकिस्तानी मीडिया के अंदर यह न्यूज़ इसलिए भी अच्छी खासी चर्चा में है, उसकी वजह यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही MBZ यानी मोहम्मद बिन जायद अल नहान, जो कि यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इंडिया का दौरा किया था, जिसमें दोनों देशों यानी भारत और यूएई के बीच में ट्रेड्स एंड डिफेंस को लेकर के कई बड़ी बातें सामने आई, जिससे पाकिस्तानी काफ़ी तिलमिलाए, क्योंकि MBZ का यह भारत दौरा खास तौर से उस संदर्भ में ज़्यादा देखा गया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने जो एक दूसरे के साथ डिफेंस पैक्ट किया था कुछ ही महीने पहले, और हाल ही में सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच के रिलेशनशिप में भी काफ़ी तनाव देखने को मिली यमन के मामले को लेकर के, जिसमें सऊदी अरब ने यूएई के जो बैक्ड ग्रुप थे उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमला किया था, जिसके फ़ौरन बाद यूएई प्रेसिडेंट MBZ भारत के दौरे पे आए थे। और अभी ये जो लेटेस्ट खबर निकल के आ रही है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद प्रोजेक्ट से यूएई ने अपना हाथ वापस खींच लिया है, जिसको भी पाकिस्तानी इसी बात से रिलेट कर रहे हैं क्योंकि MBZ अभी इंडिया का दौरा करके गए हैं। दोस्तों, इस वक्त एक चीज़ डिस्कस हो रही है और वो ये है कि जो यूएई है वो एग्जिट कर गया है पाकिस्तान के एयरपोर्ट के अंदर से। कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रही थी और यूएई इज नो मोर पार्ट ऑफ दैट। दिस इज सिग्निफिकेंट। व्हाई? बिकॉज रिसेंटली अगर आपको पता हो कि यूएई की जो लीडरशिप है उसने विजिट किया है इंडिया का, वन थिंग। एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जिस चीज़ को समझना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस वक्त अबू धाबी पहुंचे हुए हैं। क्यों? ये कहने गए हैं कि जनाब यहाँ से बाहर ना निकलें। अब देखें, जो गवर्नमेंट है, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, उसने ये अप्रूव किया प्रपोजल कि जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको एक एक्टिव प्राइवेटाइजेशन लिस्ट में डाला जाए, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको आउटसोर्स की जाए, इसकी मैनेजमेंट, इसके ऑपरेशंस टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है। अब यूएई कहता है जी हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, अब बहुत सारी बातें ऐसे भी हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर कि दिस इज समथिंग वेयर पाकिस्तान मस्ट बी केयरफुल कि आपने यूएई को एयरपोर्ट दे दिया, दिस अ पॉइंट, आपने यूएई को एयरपोर्ट दे दिया एंड यू आर नो मोर हैविंग दैट काइंड ऑफ फ्रेंडली टाइज जितने इंडिया और यूएई के हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? सो ये भी बातें हुई हैं, लोगों ने ये भी, मैंने पॉइंट सुने हैं सोशल मीडिया पे इधर उधर। हालांकि मैं समझता हूं कि हमारे यूएई के साथ बहुत अच्छे ताल्लुक, हमेशा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में रखने के हवाले से उनका बड़ा किरदार है, फॉरेन रेमिटेंस में उनका बड़ा किरदार है। बड़े मुश्किल वक्तों के अंदर जब भी पाकिस्तान को कोई ऐसी IMF की ज़रूरत पड़ गई है तो उनका बड़ा किरदार है। वी स्टिल एंजॉय अ वेरी गुड टाइज। बाकी यूएई के अपने इंटरेस्ट हैं मिडल ईस्ट में, ठीक है। ये बात भी ठीक है कि हम सऊदी अरब के बड़े करीब हो गए हैं, इस बात को भी मैं समझता हूँ, इस बात की भी एक रियलाइजेशन मुझे है। और हम इतने करीब हो गए हैं कि
अगर सऊदी अरब और यूएई या किसी मुल्क का भी कोई हमला हो जाता है तो पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा हुआ है। एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन द अदर, ये हमने कहा हुआ है। सो मैं इसको जो देख रहा हूँ, मैं इसको इस एंगल से देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि हमें पाकिस्तान को अपनी जो यूएई के साथ इकोनॉमिकली राब्ते में रहना चाहिए, हमें इस चीज़ का भी अंदाजा है। और यूएई ने भी बहुत सारे ताल्लुकात को बैलेंस करने की कोशिश की है। मुझे याद है कि रिसेंटली जब वहाँ पे जो लीडरशिप आई थी यूएई की, तो वो पाकिस्तान आई थी, तो वो इंडिया भी गई है, तो इंडिया गई है तो पाकिस्तान भी आई है। तो दैट वे हमारे उनसे बहुत अच्छे मरासम है। सो फॉर पाकिस्तान यूएई इज लाइक यूएई, आपको पता है यूएई की जो लीडरशिप है वो अपनी छुट्टियां पाकिस्तान में मनाती है, विंटर हॉलीडेज वो पाकिस्तान में करते हैं। यू विल बी शॉक टू नो दिस, मैनी पीपल विल बी शॉक टू नो दिस कि यूएई की सारी लीडरशिप अपनी छुट्टियां यहाँ मनाती है। तो दैट्स वेरी वेलकमिंग थिंग ना, ये तो बड़ी मजे की चीज है। तो हमें इस ताल्लुक को, हमें उनको, या फिर हो सकता है कि वो ये समझते हों कि यार हमारे पास अभी इतने ये प्रॉफिटेबल चीज नहीं है, लेकिन वो हमारा एक ट्रस्टेड पार्टनर है। एंड अगर वो आपका एक ट्रस्टेड पार्टनर है तो उनके साथ हमारा एक ये रहना चाहिए ना, ठीक है। और हमें इस चीज़ को भी थोड़ा स्टडी करना चाहिए। बहरहाल मुझे ये लगता है कि ये पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पे इस पे अपनी कोशिश करते रहना चाहिए। पाकिस्तान मस्ट कीप वर्किंग, जितना ज़्यादा पाकिस्तान काम करेगा इस हवाले से उतना ज़्यादा अच्छा। और मैं इसको ऐसे भी समझता हूँ, और अगर अमारातियों के अलावा बड़े कम मुल्क होंगे जो आपके पास आएंगे, सो यू नीड टू हैव अमारातीज। यूएई पहले तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट की जो मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट लेने जा रहा था उसको पूरी तरह से उसने छोड़ दिया है। पाकिस्तान करने की क्या कोशिश कर रहा था कि भाई कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत रेवेन्यू हम अपने पास रख लेंगे, थोड़ा आपको देंगे। these are things that don't work in these kind of sort of deals, and especially पाकिस्तान जिसके पास कोई भी नेगोशिएटिंग पावर नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर काफी सवाल उठते थे क्योंकि आप सबको पता है पाकिस्तान के पास डॉलर्स और फॉरेन एक्सचेंज की बहुत कमी रहती है। सो दे आर ट्राइंग टू से कि भैया फॉरेन एक्सचेंज हम पूरा रखेंगे, बाकी आप रख लो, एंड वी विल फिगर आउट समथिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। एंड जो रेगुलेटरी प्रोसेस एक बनाना था ऑफ नॉन इंटरफेरेंस बाय पाकिस्तान, उसके ऊपर पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाया। नाउ यूएई ने बेसिकली, इट्स नॉट अ लॉस ऑफ इंटरेस्ट, इन लोगों ने बोला कि भाई ये तो एग्जीक्यूटिबल ही नहीं है, थैंक यू सो मच, हम चले यहाँ से, आप अपने रास्ते चलो, हम अपने रास्ते चलें। पाकिस्तान का गेम क्या रहा है अभी तक कि साहब हम लोग ना जो रिफॉर्म नहीं करेंगे, हम प्राइवेटाइज करेंगे चीजों को। तो अभी आप देखते हैं जैसे इन्होंने पीआईए बेच दी, ठीक है। सो दिस इज देयर लॉजिक कि हम रिफॉर्म कर नहीं सकते, क्योंकि रिफॉर्म करेंगे तो हमारी आर्मी जो है वो दुखी हो जाएगी, और आर्मी के हाथ में सब कुछ है, तो हम रिफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन हम प्राइवेटाइज करेंगे और एक नैरेटिव चलाएंगे कि भाई हमारे पास पूरी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है, सब कुछ है एकदम सेट करने के लिए, लेकिन जो एक इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी इनके पास, ये जो बोलते हैं, देयर इज नथिंग टू इट। टू अ पॉइंट आपको ये दिखेगा कि ये अपने सिरदर्दी बेसिकली मार्केट पे बेचना चाहते हैं। एंड यूएई सेड सॉरी बॉस, वी आर नॉट टेकिंग दिस अप, थैंक यू सो मच। जस्ट द शेयर फैक्ट कि यूएई ने बोला इनको कि सॉवरेन डेट्स के लिए इनको जो पाकिस्तान की आर्मी फौजी जो इनकी कंपनी है उसके अंदर इनको शेयर चाहिए, दैट शुड टेल यू राइट देयर कि बिल्कुल भी इनका ट्रस्ट खत्म हो चुका है।